नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने जाति प्रथा का विनाश, अनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। ये पुस्तक हमें समाज की गहरी सच्चाइयों और समानता के संदेश से परिचित कराती है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर अध्याय की जानकारी आपको मिलती रहे। इसलिए पुरोहिताई पुश्तैनी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को हिंदू मानता है उसे राज्य के द्वारा परीक्षा पास कर सनद प्राप्त कर लेने पर पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। बिना सनद के धर्मानुष्ठान करने को कानूनन वैध नहीं माना जाना चाहिए। जिनके पास सनद नहीं है उनके द्वारा पुजारी का काम किए जाने पर सजा का प्रावधान हो। पुजारी एक सरकारी नौकर होना चाहिए जिसके ऊपर नैतिकता, आस्था तथा पूजा के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा उस पर नागरिक कानून भी लागू होने चाहिए। और 5 पुजारियों की संख्या को कानून द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सीमित किया जाना चाहिए, जैसा कि ICS के पदों की संख्या के बारे में किया जाता है। कुछ लोगों के लिए यह सुझाव अति सुधारवादी लग सकता है, लेकिन इसे मैं क्रांतिकारी कदम नहीं मानता हूं। भारत में प्रत्येक व्यवसाय का नियमन किया गया है। जैसे इंजीनियर द्वारा योग्यता दर्शाई जानी चाहिए, डॉक्टर द्वारा योग्यता दर्शाई जानी चाहिए, वकील द्वारा भी योग्यता दर्शाई जानी चाहिए। इससे पहले कि वे अपने पेशे को अपनाएं, अपने पेशे के संपूर्ण समय के दौरान वे न केवल नागरिक और आपराधिक कानून मानने के लिए बाध्य हैं, बल्कि संबंधित पेशे में नैतिकता की विशेष आचार संहिता भी मानने को वे बाध्य हैं। केवल पुजारी का ही पेशा ऐसा है जिसमें योग्यता दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पुजारी का ही केवल ऐसा पेशा है जिसके लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है। मानसिक रूप से वह पुजारी मूर्ख हो सकता है, शारीरिक रूप से वह किसी खराब बीमारी जैसे सुजाक या सिफिलिस से ग्रसित हो सकता है, और नैतिक रूप से वह अधर्मी हो सकता है। इसके बावजूद वह पुण्य अनुष्ठान कर सकता है, हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है तथा हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता है। इसके लिए एक ही शर्त है कि वह पुरोहित की जाति में पैदा हुआ हो। यह सब घृणास्पद है, और यह सब इस कारण है कि हिंदू पुजारी पर न तो कोई कानून लागू है और न ही कोई नैतिकता की आचार संहिता। इनके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है, केवल अधिकार और सुविधाएं इन्हें मिली हुई हैं। यह एक ऐसी बला है जिसे देवतागणों ने समाज के मानसिक तथा नैतिक पतन के लिए लाद दिया है, जैसा कि मैंने उससे पूर्व उल्लेख किया है। पुरोहित वर्ग को विधेयक द्वारा नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। इससे लोगों का अनिष्ट करने और उन्हें गुमराह करने पर रोक लगेगी। इसमें पुरोहिताई प्रजातांत्रिक संस्था बन जाएगी तथा पुरोहित बनने के अवसर सभी के लिए खुल जाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मणवाद को मारने में मदद मिलेगी और जातियों की समाप्ति के लिए भी मदद मिलेगी, जो ब्राह्मणवाद की ही देन है। ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है जिससे हिंदूवाद खराब हुआ है। ब्राह्मणवाद को मारने के बाद ही आप हिंदूवाद को बचाने में सफल हो पाएंगे। किसी भी ओर से इन सुधारों का विरोध नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों द्वारा भी इन सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुणकर्म के अनुरूप है। चाहे आप ऐसा करें या न करें, आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संक्षेप में प्रजातंत्र के अनुरूप हो। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित हैं। आप चाहें तो पूरा ढांचा बदले बिना कच्ची धातु की यथेष्ट कटाई छंटाई करके यह किया जा सकता है जो मेरे कथन के अनुरूप है।